नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रेखिक समीकरण। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। इन समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष में तो रखते हैं हमेशा चर संख्याओं को और दाएं पक्ष में रखेंगे अचर संख्याओं को। जैसे बराबर से इधर वाला पक्ष है हमारा बायां पक्ष, इधर है दायां पक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो बाएं पक्ष की ओर रखेंगे चर संख्या। चर संख्या मतलब जैसे x, y, z, t या m संख्या हो सकती है जिनका मान हमें मालूम नहीं होता है। और अचर संख्या होती हैं जो गणितीय संख्या होती हैं अपनी, जैसे 2, 5, 3/7, ये है हमारे पास अचर संख्या। और ये बात ध्यान रखनी है हमें कि बराबर से अगर इधर की संख्या प्लस की है और बराबर से इधर ले जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार इस माइनस को इधर लाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। माइनस को बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। गुणे को इधर लाएंगे बराबर से वो भाग में हो जाएगी, और भाग वाली संख्या को इधर लाएंगे तो वो गुणे में हो जाएगी। इसी प्रकार इधर से इधर लाएंगे तब भी चिन्ह चेंज होता है। यदि प्रश्न में कोष्टक दिया है तो उस कोष्टक को सबसे पहले हल करते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए ये प्रश्न हमारे आसानी से हो जाएंगे। जैसे ये प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x हमारे पास चर संख्या है और बराबर से इधर भी 2x चर संख्या है प्लस 18। तो चर संख्या हमेशा हमें बाएं पक्ष की ओर रखनी है। तो 3x हमारे पास पहले से ही है और 2x को बराबर से इधर लाएंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह मानेंगे। प्लस की संख्या को इधर लाएंगे तब हो जाती है वो माइनस की। जैसे 3x माइनस 2x बराबर 18। अब हमारे पास अचर संख्या दाएं पक्ष की ओर रहेगी। अब हम 3x में से घटाएंगे 2x। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब एक अचर संख्या और एक चर संख्या दूसरी अचर संख्या और चर संख्या के साथ यदि जोड़ हो रहा हो, गुणा या घटाव या भाग कुछ भी हो रहा हो, तो ये संक्रिया हमारी अचर संख्या के साथ चलती है। जैसे 3x और ये है 2x, तो इनका हम जोड़ करेंगे तो हमारे जो अचर पद हैं यानी 3 और 2 यही जुड़ेंगे और x साथ में रहेगी। जैसे 3x और 2x जुड़ के हो जाते हैं 5x। तो x तो रही, लेकिन हमारे जो संक्रिया हुई अचर पदों में, जैसे 3 और 2 जुड़ के हो गई 5। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर 3x माइनस 2x करें तो 3 में से 2 घटाएंगे तब बचेगा हमारे पास 1 और x। तो एक गुणे में लिखो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास बचेगी यहाँ पर x बराबर इधर है 18। हमें इन्हीं चर संख्याओं का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर मान आया हमारा x बराबर 18। अब x बराबर 18 आ गया हमारे पास। अब हमें करनी है अपने उत्तर की जांच। तो हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखो अब हमें करनी है अपने उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हम सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को लिख लेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। हमारा प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें जो x का मान निकाला है हमने अभी x बराबर 18 वो रख देंगे। जैसे यहाँ पर 3 तो है और x का मान निकाला है हमने 18। अब 3 और x में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम चिन्ह मानेंगे गुणे का। इसी प्रकार कोष्टक के साथ होता है, जैसे 3 और कोष्टक में दी है x प्लस 3, तो यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है तो हम चिन्ह मानते हैं गुणे का। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर चिन्ह किसका मानेंगे, गुणे का। तो 3 गुणे 18 बराबर, अब 2 तो यहाँ दे रखी है
गुणा, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह आ गया, और x का मान है हमारे पास, x का मान 18 प्लस यहाँ पर आ जाएगी 18। तो हम बाएं पक्ष को अलग हल करेंगे और दाएं पक्ष को अलग हल करके लिख देंगे। तो 18 का गुणा 3 से करेंगे तब 18 3 54 बराबर, यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है 18 से, तो 18 दूनी 36 प्लस 18, तो यहाँ पर हो जाएगी 54 बराबर 36 में 18 जोड़ेंगे तब 8 और 6 14 और 4 और 1 5। तो हमारे जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आता है, तो हमारी ये उत्तर की हो जाती है जांच। तो यहाँ पर हमारा जो बायां पक्ष है वो आएगा दाएं पक्ष के बराबर। इंग्लिश में कहें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमारे दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न होता है। आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है 5t-3 बराबर 3t - 5। तो हमें चर संख्या एक तरफ करनी है, तो इधर एक हमारे पास है 5t चर संख्या, बराबर से इधर है हमारे पास 3t, इधर प्लस की है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस की 3t बराबर, इधर -5 है पहले से ही, तो हमें बराबर से इधर तो लेने के तो चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस का माइनस रहेगा, इधर माइनस की 3, इस माइनस की 3 को बराबर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की 3। अब 5t में से घटाने 3t, मतलब 5 में से घटाएंगे हम 3 तो बचेंगे हमारे पास 2 और t साथ में है बराबर। अब -5 और +3, तो बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 5 में से घटा देंगे 3 तो आएगा हमारे पास 2, तो 2t बराबर हो जाएगा हमारे पास -2। अब यहाँ पर 2 और t दोनों गुणे में हैं और गुणे की संख्या को इधर लाएंगे तब वो हो जाएगी भाग में, तो इधर बचेगा t, इधर -2 पहले से है, और 2 गुणे की संख्या को इधर लाएंगे तो भाग में, मतलब बट्टे में। अब t बराबर 2 से 2 कैंसिल और चिन्ह आएगा माइनस का और बचेगा यहाँ पर 1, तो t का मान आएगा हमारे पास -1। अब करनी है हमें उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, इसके लिए हमें प्रश्न लिख लेंगे। जैसे प्रश्न है हमारा 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ रख देंगे हम -1, तो 5 और t मध्य में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह मानेंगे, तो 5 गुणा -1 और इधर है -3, इधर 3 है और t का मान रखेंगे हम -1, इधर हो जाएगी -5। जब हम 5 का गुणा -1 से करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 5। इधर -3 है बराबर 3 का गुणा -1 से करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 3 का गुणा 1 से हो जाता है 3, और इधर है हमारे पास -5। जब समान चिन्ह हो हमारे पास, जैसे माइनस और माइनस, तो ये आपस में जुड़ते हैं, और प्लस प्लस हो तब भी जुड़ते हैं, लेकिन हमारे पास एक माइनस हो और एक प्लस हो तब वो चिन्ह घटेंगे, या फिर प्लस या माइनस हो तब भी वो चिन्ह। तो यहाँ -5 और -3, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का बड़ी संख्या का, पर आपस में ये संख्या जुड़ जाएंगी, तो 5 और 3 हो जाते हैं 8, ये हो जाएगा -8। यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और दोनों में समान चिन्ह है तो हमेशा संख्या जुड़ेंगी, तो 5 और 3 हो जाएंगे 8, तो हमारे पास -8 बराबर -8, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब हमारे उत्तर की जांच ठीक है, दोनों पक्ष बराबर आए। अब
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक है 3, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो हम चर पदों को एक साथ और अचर पदों को एक साथ कर लेंगे। तो इधर है हमारे पास 5x, इधर है 3x, वो प्लस की है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस की 3x बराबर, इधर 5 है, इधर प्लस की 9 बराबर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस के 9। अब 5x में से घटाने हैं 3x, मतलब 5 में से 3 घटाएंगे तब बचेंगे हमारे पास 2 और x साथ में है बराबर 5 प्लस की है और 9 माइनस की। तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा वो है माइनस, और 9 में से घटा देंगे 5 तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 2 गुणे में है x के में, उधर पहुंचाएंगे तो पहुंचेगी भाग में। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास -4/2। जब 2 का भाग लगाएंगे 4 में और चिन्ह है हमारे पास माइनस का, तो 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो हो जाएगा -2। x का मान आ जाएगा हमारे पास -2। अब करनी है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, सबसे पहले हम प्रश्न को जैसा है वैसे का वैसा उतार लेंगे। तो हमारा प्रश्न है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ रख लेंगे हम -2। तो यहाँ पर 5, कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणे का मानेंगे, गुणे -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3। अब x का मान क्या रखना है हमें -2, तो यहाँ रख देंगे हम -2। अब हमें 5 का गुणा करना है -2 से, तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 5 का गुणा कर देंगे 2 से तो आ जाएगा हमारे पास 10। और इधर है प्लस के 9 बराबर, इधर प्लस 5 है प्लस, और इधर है 3 का गुणा होगा -2 से, तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 6। तो इधर हो जाएगा -10 प्लस के 9 बराबर 5। अब जब हमारे पास एक प्लस और एक माइनस है तो वो हमेशा माइनस का रहेगा चिन्ह, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में हमेशा माइनस बाहर आता है, और माइनस माइनस होगा तब हमारे पास संख्या तो जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, इस कारण क्या आएगा माइनस, और ये हो जाएगा 6। जैसे समझो एक हमारे पास है माइनस और एक है प्लस, इनका अगर गुणा कराया जाए तो हमेशा प्रभावी रहता है माइनस का चिन्ह। समान चिन्ह होंगे तब तो वो संख्या जुड़ती हैं, और असमान चिन्ह होंगे तब वो संख्या घट जाती हैं। तो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है तो बाहर आएगा क्या माइनस। यहाँ पर 10 प्लस 9 बड़ी संख्या है 10, तो उसका चिन्ह आ जाएगा माइनस, और 10 में से 9 घट जाएंगे तब आएगा हमारे पास 1 बराबर। यहाँ पर 5 माइनस 6 बड़ी संख्या है 6, तो इसका चिन्ह आएगा माइनस, और 6 में से 5 घटा देंगे तब बचेगा 1। तो हमारे पास -1 बराबर -1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो हमारे उत्तर की जांच ठीक है, क्योंकि -1 बराबर -1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक है हमारे पास 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो हमें z वाली संख्या एक तरफ करनी है, तो इधर हो जाएगी 4z, और इधर 2z प्लस की है, इधर लाएंगे बराबर से तो ये हो जाएगी माइनस के 2z बराबर, इधर 6 पहले से ही है प्लस 3, इसको बराबर से इधर निकालेंगे तो ये हो जाएगी माइनस के 3। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 2, और z है ही, क्योंकि हमने पहले प्रश्न में समझ लिया था कि ये संक्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा अचर संख्याओं के साथ होते हैं, चर संख्या उनके साथ लगी हुई होती हैं। बराबर इधर है 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे तब आएगा हमारे पास 3। अब 2 और z के मध्य गुणे का है, तो गुणे की संख्या उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगी, तो z बराबर 3, और भाग में लाएंगे तो बटे
2। तो z बराबर हो जाएगी 3/2। अब करनी है हमें उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए हमें सबसे पहले प्रश्न उतारना होता है। तो हमारा प्रश्न है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब जहाँ z है वहाँ पर रखना है हमें 3/2। तो एक 4 और कोई निशान नहीं तो गुणे, और यहाँ पर हमें रखेंगे z का मान प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणे 3/2। यहाँ पर भी रख देंगे हम 3/2 क्योंकि z का मान हमने निकाला है अभी 3/2। ये हो जाएगी 4 गुणे 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणा 3/2। इन संख्याओं को हम 2 से 4 को काटें तो जाएगी 2 बार। तो ये हो जाएगी 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिये 6 प्लस 3, इधर हो जाएगी 6 है हमारे पास प्लस, अब 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे क्योंकि गुणे और भाग में है संख्या, और ये हो जाएगी हमारे पास 3। तो 6 प्लस 3 होते हैं हमारे पास 9 बराबर 6 प्लस 3 हो जाएंगे 9, 9 बराबर 9। तो हमारा जो बायां पक्ष है वो आता है हमारे दायां पक्ष के बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमारी हो जाती है उत्तर की जांच। पांचवा प्रश्न है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। यहाँ पर 2x है, अब इधर माइनस की x है, इसे बराबर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की x बराबर 14 पहले से ही है, और इधर माइनस 1 है, इसको बराबर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब 2x और प्लस x, अब x के साथ 1 लगा हुआ होता है लेकिन हम उसे लिखते नहीं है, जैसे 1x इसे हम सीधा लिख देते हैं x। तो हम 2 में 1 जोड़ेंगे तब हो जाएगा हमारे पास 3, और x है बराबर इधर 14 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 15। अब 3 और x का हो रहा है गुणा, तो ये 3 गुणे में है, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी भाग में। तो x बराबर 15/3। तब x का भाग हम 3 में देंगे, या तो हम सीधा दे सकते हैं 5 15 5 बार जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं हम कि 3 का भाग 15 में दें तो 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौके 12, 5 15 5 बार जाएगा, और इधर शेष फल बचेगा 0। तो उत्तर कितना आएगा 5। तो 5 15, तो x का मान आ जाता है हमारे पास 5। अब करनी है हमें अपने उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में हमें सबसे पहले अपना प्रश्न लिख लेना है। हमारा प्रश्न है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। अब जहाँ पे x है वहाँ पे रखना है हमें 5। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान -1 बराबर इधर 14 माइनस कोष्टक। अब इस कोष्टक में रखना है हमें x, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ x है, तो ये हो जाएगा 2, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह, और x का मान आ जाएगा 5 माइनस 1 बराबर इधर हो जाएगा 14 माइनस 5। अब 2 का गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 1। अब इधर है 14 माइनस 5, 14 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचता है 9। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9 बराबर 9। तो हमारा जो वाम पक्ष है वो आ जाता है हमारे दाएं पक्ष की बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छठवां प्रश्न है 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7। पहले प्रश्न में भी समझाया था कि जहाँ पर हमें कोष्टक दिखे तो सबसे पहले हमें कोष्टक हल करना होता है। तो यहाँ पर हमारा कोष्टक है 3 और x माइनस 1। तो
यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह मानते हैं हम गुणे का। तो 3 गुणे x माइनस 1, मतलब 3 का गुणा पहले x से करना है फिर माइनस एक्स से। जैसे इसका 3 का गुणा x से करें तो हो जाएगा हमारे पास 3x, और चिन्ह है माइनस का, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तब 3। तो कोष्टक को हल ऐसे होगा हमारा। तो सबसे पहले हमें कोष्टक हल करना है। इधर है हमारे पास 8x प्लस 4 बराबर 3 का गुणा करना है x से, तब हो जाएगा हमारा 3 और गुणे x। अब 3 का गुणा करना है माइनस 1 से, तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 3 एकम 3 प्लस के 7। अब हमें चर संख्या एक तरफ करनी है और अचर संख्या एक तरफ। इधर है हमारे पास 8x, इधर है 3x प्लस की है, बराबर से इधर लाएंगे तो हो जाएगी माइनस के 3x बराबर, इधर है माइनस के 3 प्लस के 7। क्योंकि इनको हम बराबर से बाहर नहीं ले गए तो इनके चिन्ह चेंज नहीं होंगे। चिन्ह तभी चेंज होते हैं जब माइनस किसी चिन्ह को बराबर से इधर या उधर लाते हैं। तो अब हमारे पास इधर प्लस के 4 हैं, अब इनको हम इधर लाएंगे बराबर से तो ये हो जाएगा माइनस के 4। अब हम 8x में से घटाना है 3x, मतलब 8 में से 3, तो 8 में से 3 घटेंगे तो बचेगा हमारे पास 5, और x 7 में है बराबर। अब इधर माइनस का 3 और एक है हमारे पास माइनस का 4, तो समान चिन्ह की संख्या जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह आएगा जो संख्या बड़ी होगी। तो माइनस 4 बड़ी है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 3 और 4 जुड़ के हो जाते हैं 7, और इधर है हमारे पास प्लस 7। तो हमारे पास 5x बराबर, अब 7x माइनस के हैं और 7x प्लस के हैं, तो प्लस और माइनस के हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 0। अब x इधर 5 गुणे में है तो इधर जाएगी, वो हो जाएगी भाग में, तो 0/5। अब किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास 0, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 0। अब करनी है हमें उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में हमें प्रश्न को लिखना है। तो हमारा प्रश्न है 8x प्लस 4 बराबर 3, x माइनस 1 प्लस 7। अब x की जगह पर रखना है हमें 0, तो इधर 8 और कोई निशान नहीं है तो गुणे रख लेंगे। 0 प्लस 4 बराबर 3, x की स्थान पर रखना है 0, माइनस का 1 और प्लस का 7। जब हम 8 का गुणा 0 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर हमेशा उत्तर आता है 0। इधर है प्लस 4 बराबर, अब कोष्टक को हल करेंगे तो 3 का गुणा 0 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, और 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 और प्लस के 7। 4 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 4, इधर है माइनस के 3 प्लस के 7, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह आएगा हमारे पास प्लस का, और 7 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगी 4 बराबर हो जाएगा हमारे पास 4। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये होगी हमारे उत्तर की जांच। प्रश्न क्रमांक 7, x बराबर 4/5 x प्लस 10। अब हमारे पास यहाँ पर है बटे की संख्या 4/5, मतलब 5 भाग में है। इधर हम संख्या को निकाल के लाएंगे तो वो हो जाएगी गुणे में, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर हम किसी गुणे की संख्या को बराबर से इधर लाएंगे तो जाती है भाग में, अगर भाग में है इधर तो इधर हो जाएगी गुणे में। तो ये 5 है इधर भाग में, इधर हम लाएंगे तो ये हो जाएगी गुणे में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x बराबर 4 है ऊपर अभी, और x प्लस 10। अब 4 का इस कोष्टक के साथ हो रहा है गुणा, क्योंकि कोई निशान नहीं है तो गुणा होता है, और सबसे पहले हमें यही हल करना है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4 का गुणा x से करेंगे तब हो जाएगा 4x, और यहाँ चिन्ह है प्लस का तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और 4 का गुणा 10 से करें हम तो हो जाएगा हमारे पास 40, 4 दाए 40। अब चर संख्याओं को एक तरफ और अचर संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे
तो हमारे पास 5x, इधर 4x प्लस की है, बराबर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस के 4x, बराबर बचेगा यहाँ 40। अब प्लस का है, क्योंकि पहले ही संख्या को हम प्लस के चिन्ह को नहीं दर्शाते, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लिखते यहाँ, लेकिन प्लस की है तो कोई चिन्ह नहीं लगाते। अब 5x से घटाने 4x, मतलब 5 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा 1 और बचेगा x, तो x के साथ 1 को हम नहीं लिखते तो बचेगा हमारे पास खाली x और बराबर आ जाएगा ये 40 के। तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 40। अब करनी है हमें उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए हमें प्रश्न उतारना है पहले। तो प्रश्न है हमारा x बराबर 4/5 x प्लस 10। अब x का मान रखना है हमें 40, तो एक तो x इधर है तो यहाँ रख देंगे हम 40, बराबर ये हो जाएगा 4/5। x का मान कितना रखना है 40, तो 40 प्लस 10। अब बाएं पक्ष को एक तरफ हल कर लेंगे और दाएं पक्ष को अलग हल करेंगे। तो इधर तो 40 है, अब ऊपर जो संख्या है वो गुणे में है और नीचे वाली भाग में, तो ऊपर की संख्या का कोष्टक के साथ कर लेंगे हम गुणा। तो 4 का गुणा 40 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 4 चौक 16 और 0 मतलब 160 और बटे में है 5। अब चिन्ह है प्लस का। अब 4 का गुणा 10 से करेंगे तब होता है हमारे पास 40 और बटे 5, क्योंकि ये 5 का लग रहा है भाग, तो ये हो जाएगा 40 बराबर 5 का भाग देंगे 160 में। तो हम 5 का भाग 160 में इधर दे लेते हैं। 160 में देना है हमें 5 का भाग, या सीधे भी काट सकते हैं हम, लेकिन ऐसे देते हैं। 5 दिया होते हैं 15, 15 यहाँ रख लेंगे और 16 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 1, और अब उतार लेंगे हम 0 और 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 0। तो इसका आता है उत्तर 32 प्लस। अब 40 में भाग देना है हमें 5 का, तो 5 का पारा पड़ेंगे 40 में तो जाता है हमारा 8 बार और हो जाता है ये 40। तो 40 में 40 के 0, तो इसका आ जाएगा 8। अब होगा हमारे पास 40 बराबर 32 प्लस 8 बराबर होते हैं 40, तो 40 बराबर 40। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आएगी राइट हैंड साइड की। इस प्रकार हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। अब हम इन संख्याओं को चर वाली हैं उन्हें एक साथ लिख लेंगे और अचर संख्याओं को एक तरफ। तो इधर है हमारे पास 2x/3 और इधर हमारे पास है 7x/15। ये प्लस की है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस 7x/15 बराबर 3 है पहले से ही, और इधर प्लस की 1 है वो हो जाएगी इधर माइनस की 1। अब नीचे बट्टी में आ रही है संख्या तो हम लेंगे इनका एलसीएम। अब हमें 3 और 15 का लेना है एलसीएम। तो 3 और 15 का एलसीएम होता है हमारे पास, पहले 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 5 15। अब भाग जाएगा 5 का तो यहाँ आ जाएगी 1 और 1। जब तक 1 1 नहीं आती तब तक हम भाग देते रहते हैं। अब हम इनका संख्याओं का कर लेंगे गुणा। 5 गुणे 3 तो 5 दिया 15। अब 3 और 15 का एलसीएम होगा हमारा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब जो नीचे की संख्या है उसका देते हैं हम इसमें भाग एलसीएम में। तो 3 का भाग 15 में देंगे तो होता है जाता है हमारे 5 वें, तो 5 15। अब जितनी बार भाग जाएगा उसका गुणा करेंगे हम ऊपर की संख्या से। तो 5 बार जा रहा है 3 का भाग 15 में, तो 5 का गुणा करेंगे हम 2x से माइनस। अब 15 का भाग 15 में
एक बार जाता है और 1 का गुणा 7x से करते हैं तब आता है हमारे पास 7x, क्योंकि किसी भी संख्या से 1 का गुणा करने पर उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 गए, बचेंगे हमारे पास 2। इधर हो जाएंगे 5 का 2 से गुणा करेंगे तब 10 और x साथ में माइनस 7x बटे 15 बराबर 2। 10x में से घटाने हैं 7x, तो 10 में से 7 गए, बचते हैं 3 और x साथ में है बटे 15 बराबर 2। अब ये 3 और 15 कट रहे हैं 3 से, तो काट लेंगे, तो 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार और 15 में जाएगा 5 बार। तो हमारे पास संख्या हो जाती है x बटे 5 बराबर 2। अब ये 5 भाग में है तो उधर जाएगी तो हो जाएगी गुणे की, तो x बराबर 2 गुणे 5, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10। तो x का मान इस प्रकार कितना आता है 10। अब करनी है हमें अपने उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच के लिए हमें प्रश्न उतारेंगे। हमारा प्रश्न है 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3। अब जो x का मान निकला है हमारा 10, वो जहाँ पर भी x है वहाँ पर रख देंगे और बाएं पक्ष को अलग हल कर लेंगे और दाएं पक्ष को अलग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर x, तो ये है 2 और गुणे में आ जाएगी x का मान, तो x का मान आया हमारे पास 10, तो वो रख देंगे हम 10 बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 गुणा x का मान कितना है 10 बटे 15 प्लस 3। बाम पक्ष को अलग हल करेंगे और दाएं पक्ष को अलग, तो 10 का गुणा 2 से करेंगे तो होता है हमारे पास 20 बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 का गुणा 10 से करेंगे तो 7 है 70 बटे 15 प्लस 3। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। जब हम 3 और 1 का, तो वो एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3। क्योंकि ले भी सकते हैं हम 3 और 1 का, तो भाग जाएगा 3 का, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 3 ही हो जाएगा एलसीएम। अब 3 का भाग देंगे, 3 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 20 से करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस, अब 1 के नीचे हम 1 मानेंगे और 1 का भाग 3 में देंगे, वो जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा 1 से ही करेंगे तब हो जाएगा 3, या सीधा हम 3 का गुणा 1 से कर सकते हैं। यहाँ पर 15 और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तब आता है हमारे पास 15 ही आएगा। जैसे 3 से गए 5 और 1, 5 से 1 और 1, तो 5 दिया 15 ऊपर। अब यहाँ पर 15 का भाग 15 में 1 बार और 1 का गुणा 70 से करेंगे तो 70 प्लस, यहाँ पर 1 मानेंगे तो 1 का भाग 15 में 15 बार, 15 का गुणा करेंगे 3 से तो 15 तिया 45। अब इधर 20 और 3 जोड़ेंगे तब हो जाएगा हमारे पास 23 बटे 3 बराबर 70 प्लस 45, तो 5 में 0 जोड़ो 5 और 7 और 4 11, 115 बटे 15। ये तो एक दूसरे से कट नहीं रहे तो ये हो जाएंगे 23 बटे 3। अब इनमें जा रहा है 5 का भाग, तो ऊपर हम 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी होते हैं 10, बचेगा 1, तो 1 को इधर लगाएंगे तो ये हो जाता है 15। 5 का भाग 15 में देंगे तो जाएगा हमारे पास 3 बार, और 5 का भाग 15 में देते हैं तब होता है हमारा 5 दिया 15, ये हो जाएगा 3। इन्हें हम अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे अब 15 का भाग तो 115 में जा नहीं रहा, तो हमें 5 से काटना है, 5 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो जैसे 5 का भाग हम 115 में देंगे तब 5 दूनी 10, बचेगा 1 और अंक उतारेंगे 5 का तो 5 दिया 15, बचेगा 0। तो 5 का भाग 115 में जाएगा 23 बार, वो 23 इधर है, और 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार, 5 या 15, तो हमारे पास 23 बटे 3 बराबर आ जाएगा 23 बटे 3। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी हमारे राइट हैंड साइड के। इस प्रकार हम
ये प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। अब हमें चर संख्या एक तरफ लानी है, तो इधर है हमारे पास 2y, इधर y माइनस की है तो बराबर से इधर लाएंगे तो हो जाएगी जी प्लस की y बराबर, इधर है हमारे पास 26/3 सेम है, इधर प्लस के 5/3 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5/3। अब 2y प्लस y मतलब यहाँ पर एक है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और y साथ में बराबर। अब 3 और 3 का एल समान है संख्या, तो एलसीएम कितना 3 और ऊपर की संख्या है हमारे पास 26 और माइनस 5। जब नीचे हमारे पास हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या में यदि घटाव हो रहा है तो घटाव कर देंगे और जोड़ हो रहा है जोड़ कर देंगे। तो ये होता है हमारे पास 3y बराबर 26 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 21 और बटे 3। अब ये हो जाएगा 3y बराबर 21/3। हम सीधा भी काट सकते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 21 में तो 21 7 बार होता है, नहीं तो हम 3 का भाग 21 में दे लेते हैं, तब 3 का भाग 21 में देंगे कितने बार जाएगा 7 बार, यहाँ आ जाएगी 21, 0 बचेगा तो वो 7 आएगा, वो 7 है। अब 3 और y का गुणा है तो इधर जाएगी वो हो जाएगी भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 7/3, तो y का मान आता है हमारा 7/3। अब करनी है हमें उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए हमें प्रश्न उतारना है, तो 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अब जहाँ पे y है वहाँ पे रखना है हमें 7/3, तो यहाँ पर 2 चिन्ह गुणे का आ जाएगा, y का मान 7/3 प्लस 5/3 है बराबर, ये हो जाएगा 26/3 माइनस y का मान 7/3। अब हम वाम पक्ष को अलग हल करेंगे और दाएं पक्ष को अलग, तो 2 का गुणा हो रहा है 7 से, तो 7 दूनी 14/3 प्लस इधर हो जाएगा 5/3 बराबर, इधर है 26/3 माइनस 7/3। अब समान संख्या है हर में तो एलसीएम उतना ही आता है। अब 3, अब जो ऊपर यदि प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, 14 प्लस 5 बराबर, इधर भी 3 समान है तो इधर घटाव हो रहा है तो 26 माइनस 7। 14 में 5 जोड़ेंगे तब हमारे पास आता है 19, तो ये हो जाएगा 19/3 बराबर 26 में से 7 घटाएंगे तब आ गया हमारे पास 19 और बटे 3। अब 3 का भाग नहीं जाता तो यहीं पर छोड़ देंगे, ये हमारा 19/3 बराबर 19/3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये हमारे हो जाएगी उत्तर की जांच। प्रश्न क्रमांक 10, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो वही हमें चर संख्या एक तरफ अचर संख्या एक तरफ करनी है, तो इधर है हमारे पास 3m, इधर 5m प्लस के हैं, इधर आएगी बराबर से, ये हो जाएगा माइनस के 5m बराबर माइनस के बचेगा 8/5। इधर 5m माइनस की बड़ी है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 5 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 2 और m साथ में है बराबर, इधर हो जाएगा माइनस के 8/5। अब -2m एक गुणे में है तो -2 को उधर ले जाएंगे तो ये जाएगी भाग में, तो m बराबर हो जाएगा माइनस के 8/5, और जी भाग में पहुंचेगी तो नीचे ये हो जाएगा माइनस के 2। इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और 2 का भाग हम 8 में देंगे तो जाएगा 4 बार, तो यहाँ से m बराबर ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 5, तो m का मान आएगा 4/5। अब हमें करनी है अपने उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में हम सबसे पहले प्रश्न उतारना है। हमारा प्रश्न है हमारे पास 3m बराबर 5m माइनस
8/5। जहाँ जहाँ m है वहाँ रखना है हमें 4/5 और बाएं पक्ष को अलग हल करना है और दाएं पक्ष को अलग हल करना है। अब देखते हैं हम, अब m का मान रखना है हमें 4/5, तो 3 गुणे, क्योंकि कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह मानते हैं, तो 4/5 बराबर इधर है 5 और m का मान रख देंगे हम 4/5 माइनस 8/5। इधर ऊपर हम 3 का गुणा 4 से करें तो ये हो जाएगा 3 चौके 12/5 बराबर, इधर 5 से 5 हम कैंसिल कर देंगे, तब यहाँ पर बचेगा 4 और माइनस 8/5। इधर तो है हमारा 12/5 बराबर, इधर 1 मान के चलें 4 के नीचे, इधर 5 है। जब हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 5, तो यहाँ पर 5 आता है एलसीएम। अब यहाँ पर हम मानते हैं 1 का भाग 5 में देंगे, जाएगा 5 बार, और 5 का गुणा करेंगे 4 से, तो 5 का गुणा 4 से हो जाएगा 20। 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 8 से करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह, और 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8। इधर हो जाएगा 12/5 बराबर 20 में से 8 जाएंगे तो हमें पता है कितने बचते हैं, 12 और बटे 5। तो ये इस प्रकार हमारा 12/5 बराबर 12/5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमारे 2.1 के 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।